वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, जितने भी पेपर्स हो रहे हैं उन सब का आपको डेली शाम को वीडियो मिल जाता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोगों ने बताए हैं, उन सभी के जवाब भी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि जो बनालू त्योहार होता है, एक नाम है बनालू त्योहार, जो होता है वो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, तेलंगाना एक राज्य है। इसके बाद याद रखिए, संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को बोलते हैं? तो देखिए, आर्टिकल 32 आप सबको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उनकी भी आत्मा इसे बोलते हैं। तो आर्टिकल 32 को हम बोलते हैं संविधान की आत्मा। इसे आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन था कि सुभाष बाबू के फादर, उनका नाम पूछा था कि सुभाष चंद्र जो बॉस हैं उनके फादर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जानकी नाथ बोस इनके फादर का नाम है। इसके बाद आगे क्वेश्चन आया था कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो किस राज्य से संबंध रखती है? तो इसका आंसर था बिहार राज्य के अंदर। देखिएगा, आपका जो एग्जाम आ रहा है एयरफोर्स, देखो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कौन से? याद रखिएगा, अशरफ गनी, ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। आगे याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के फादर का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा कि वो करमचंद गांधी, ये इनके फादर हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के। आगे पूछा गया था कि गांधी शांति पुरस्कार 2018 ये किसको मिला है? तो हो सासाकावा, इन्हें मिला है शांति का पुरस्कार। इसके बाद एक और देखिएगा, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह। क्या नाम है? कुली कुतुब शाह ने कराया था चार मीनार का निर्माण। आगे एक और याद रखिएगा, एक और ये पूछा था कि मानस, आप सबको पता होगा कि काजीरंगा एक होता है मानस, ये दोनों को दोनों जो है वो असम राज्य के अंदर एक नेशनल पार्क है, वायु रिजर्व है। तो याद रखना ये असम के अंदर है। चलेगा। आगे एक और क्वेश्चन था कि पानीपत का जो थर्ड जो बैटल हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? तो याद रखिए, अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था 1761 में, जिसमें कि अब्दाली जीत गया था और मराठा जो था वो हार गया था। याद मैं आपको बता दूं, अब्दाली जो था वो एक अफगानी था। ठीक है। अच्छा, एक और बात देखिएगा, पानीपत का आपको पता है कि 5 अगस्त को आया था कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो वो पानीपत के अंदर ही हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। आगे पूछा गया था कि जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा, 1815 के अंदर ये युद्ध हुआ था, जो कि बेल्जियम के अंदर हुआ था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखें। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि देखिए, हल्दी घाटी जो है वो कहाँ पर है? तो पहले तो याद रखें कि 1576 के अंदर ये युद्ध हुआ था, और ये हल्दी घाटी जो जगह है वो राजस्थान के अंदर है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। जहां तक मुझे याद है कि अकबर जो था वो इसमें विजय प्राप्त किया था। आप एक बार आप भी थोड़ा कमेंट करके इसे जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर दीजिएगा कि अकबर और महाराणा प्रताप में से कौन जीता था। चलेगा, वो एक बार आप, क्योंकि आप थोड़ा अच्छी तरह से और जानते होंगे। एक पूछा गया था कि जो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, इसका टैगलाइन पूछा था। तो याद रखिएगा, अ नेम यू कैन बैंक अपॉन या फिर ऑन, इस तरह से है। ठीक है, अ नेम यू कैन बैंक ऑन। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलेगा, पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। एक और था कि नोबल, देखिए नोबल प्राइज ऑफ एशिया, एशिया का नोबल किसे बोलते हैं? तो ये तो सबको पता होगा, क्योंकि अभी अभी की घटना है, आप सबको पता होगा कि एनडीटीवी के जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, रवीश रवीश कुमार को मिला था। देखिए, रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार होता है उसे एशिया का नोबल पुरस्कार कहते हैं। काफी ज्यादा मतलब इसकी वैल्यू होती है, आप समझ सकते हैं, पूरे एशिया का नोबल प्राइज इसे माना जाता है। इसके बाद देखिएगा, लाला लाजपत राय ने किस बैंक की स्थापना की थी? तो ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। और दूसरी शिफ्ट में आया था कि पीएनबी का टैगलाइन क्या है। ठीक है। याद रखिएगा। आगे एक और क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा, APPLE, एप्पल है। आगे एक और पूछा गया था कि जो अरावली है ना, अरावली अरावली जो पर्वतमाला है, इसका हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा गया। तो याद रखना आप, ये कौन सी है? गुरु शिखर है। अरावली पर्वत पड़ता है ना राजस्थान साइड। आगे देखो, एक और पूछा गया था कि मोर का रासायनिक नाम क्या था? आप सबको पता होगा, आम का क्या है, मक्खी का क्या है, घोड़े का क्या है। तो इन सब के रासायनिक नाम भी आप याद कर लीजिएगा।
तो ये है आपका, बता दूं, पावो क्रिस्टेटस, ये याद रखें, ठीक है। पावो मतलब आप सबको पता होगा कि मोर के पाम थोड़े से खराब होते हैं, तो पावो मतलब याद कर लो। आगे एक और था कि फ्रीडम इन एक्साइल नामक एक किताब है, इसको किसने लिखा था? तो याद रखिए दलाई लामा, दलाई लामा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। एक और क्वेश्चन है कि देखिए वो जागोई, जागोई एक डांस होता है, जागोई एक नृत्य है, ये कहाँ पर होता है बताओ? मणिपुर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? मणिपुर के अंदर। दूसरा था जो उगादी, जो एक फेस्टिवल होता है उगादी, ये कहाँ का है? ये कर्नाटक का है, ठीक है, उगादी फेस्टिवल। एक और आप एक्स्ट्रा याद कर लीजिएगा कि जो बंडी उत्सव है, बंडी फेस्टिवल, ये तेलंगाना का है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो याद हो जाएगा, चलेगा। और भी देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो बृहदेश्वर मंदिर, मुझे याद है कि 2 अगस्त को ये क्वेश्चन आया था कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो उसमें ऑप्शन में था तंजौर, तो लेकिन अब के बार जो ऑप्शन में आया था वो तमिलनाडु आया था। तो याद रखिए जो बृहदेश्वर का जो मंदिर है वो तंजौर में है, और तंजौर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आगे लोकसभा, अब आपको बताना है कि जो लोकसभा है उसका गठन कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1952 के अंदर हुआ था, लोकसभा का गठन हुआ था। एक और देखिएगा, एक है कि कामाख्या, कामाख्या देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ये असम के अंदर है। और असम के अंदर मैंने बताया था कि जो काजीरंगा है और एक मानस है, ये दोनों दोनों नेशनल पार्क जो है वो असम के अंदर पाए जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक और पूछा गया था कि खो खो, जो खो खो होता है उसमें जो प्लेयरों की संख्या होती है खिलाड़ियों के खेलने के टाइम पर, तो वो कितनी होती है? 9 होती है, ठीक है। एक और आप याद कर लीजिएगा, जो पोलो होता है ना, पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4, 1 2 3 4, ऐसे याद कर लो। आगे देखो, एक क्वेश्चन आया था कि फूलों की घाटी किसको बोलते हैं? तो आपको तो पता होगा चमोली जो है वो फूलों की घाटी के नाम से भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। एक और आया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान। अच्छा एक बात सोचिएगा कि जिन लोगों को पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान वाले मान लीजिए ताजमहल देखने आए, अगर वो पाकिस्तान जाएंगे, ट्रेन उनको मिल गई है डायरेक्टली पाकिस्तान के लिए, तो वो हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। आगे एक और क्वेश्चन था कि एक 1 हॉर्स पावर के अंदर कितने वॉट होते हैं? तो याद रखिएगा 746 वॉट होते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पावर, ठीक है, पावर है तो ये वॉट में मापा जाता है। आगे एक और था कि प्राचीन भारत में जनपद कितने? तो अगर आपसे ये पूछे खाली जनपद तो ये 22 होते हैं, लेकिन महाजनपद की संख्या थोड़ी कम होती है, वो होती है 16। एक और देखेगा, एक और क्वेश्चन था कि हेपेटाइटिस जो बीमारी है, हेपेटाइटिस बीमारी किससे होती है? ये विषाणु से होती है, ये वायरस से होती है, याद कर लीजिए। जैसे होता है ना वायरस के द्वारा, जैसे एड्स है, जुखाम है, ये सब किससे होती है? ये आपकी वायरस से यानी विषाणु से होती है। एक और क्वेश्चन आया था कि गंधहीन गैस कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से आप देख लेना कौन सा है। बाकी देखो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये सब क्या होते हैं? गंधहीन गैस मानी जाती है। आगे एक और क्वेश्चन था कि 2019 तक संविधान में कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं? तो 2019 तक हो चुके हैं 103। के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? तो आजादी के बाद क्या था? आर के शनमुखम चेट्टी, ये आप याद रखें। एक और था क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह का अध्ययन करते हैं? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह का अध्ययन किया जाता है क्यूरियोसिटी रोवर के अंदर। आगे एक और क्वेश्चन था कि जो टिक्का रोग होता है वो किसके अंदर होता है? तो याद रखिएगा टिक्का रोग जो होता है वो मूंगफली के अंदर होता है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, चलो, कि जो मूंगफली और कपास है वो भारत के अंदर किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं? एक और बताना आपको कि जो लोथल है, लोथल वो किस राज्य के अंदर पाया जाता है? लोथल एक्चुअली में फेमस क्यों है? ये क्वेश्चन आप सबको बताना है, कमेंट करके बताना। था कि वॉर एंड पीस एक किताब का नाम है, वॉर एंड पीस, ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये है लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा ये लिखी गई किताब है। बहुत सिंपल है, कई बार रिपीट हुआ है। आगे देखो उड़ीसा का फेमस पेंटिंग भी पूछा गया था। तो देखिए पटचित्र जो है वो उड़ीसा का एक फेमस पेंटिंग है। अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, आपने जो बताया वही सारे क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने अपनी तरफ से कोई इंक्लूड नहीं किया है। चलो आगे देखो अल्बर्ट आइंस्टीन को आप सबको पता होगा 1921 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। तो उन्हें क्यों मिला था? क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो
तो उस लिए उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे देखिए, एक पूछा, देखो नेशनल पार्क आप डेली याद कर लीजिएगा, नेशनल पार्क आप जरूर पढ़ के जाएं। उसमें पूछा गया था कि जो शिमली पाल नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है बताओ, वो उड़ीसा के अंदर है। आगे आया था कि इंडियन फुटबॉल टीम के कोच, ये थोड़ा आप जरा मुझे कमेंट करके बताना कि इंडियन फुटबॉल टीम के जो करंट में अभी जो कोच हैं वो क्या हैं। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि बंगाल का जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम पर कौन वायसराय थे, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन थे। और अगर बाई चांस अगर ऐसा आ गया हो कि राज्य की जब हड़प नीति से संबंधित जो थे, जो पर्सन थे वो कौन थे, वो डलहौजी वायसराय थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूछा गया था कि गिर नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये गुजरात के अंदर है। एक और आया था कि देखिए, ऐसे पूछा गया था कि अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियां एक एक बतानी थी 4 में से, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल में आप सबको पता हुआ कि नर्मदा और तापी जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, तो देखो ये इस तरह से लिख दिया है। एक और क्वेश्चन था कि अनुसूचियां कितनी है प्रेजेंट में, तो देखो प्रेजेंट में है 12 और पहले थी 8, 4 जुड़ के 12 हो गया। इन अनुसूचियों को भी आप याद कर लीजिएगा कि पहले के अंदर क्या आता है, दूसरे के अंदर, 8वीं के अंदर, 10वीं के अंदर क्या आता है। आपको एक और याद रखना है कि 10वीं अनुसूची के अंदर दल बदल का कानून से संबंधित मामला है, तो उसको भी आप याद रखें, कई बार रिपीट हुआ है। एक और किताब का पूछा गया था कि स्टीफन हॉकिंस बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका आपको पता है कि निधन हो गया। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये इनके द्वारा लिखी गई किताब थी, इसको आप याद रखें। एक और हिमा दास, इनका एक नाम उपनाम बताना था कि इनको किस नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे कैप्टन कूल, महेंद्र सिंह धोनी, इसी तरह से डीग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं क्योंकि रनर है, रेसर है। आगे देखो, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो इसका भी देखो बहुत अच्छा आ जाए कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि देखिए क्वाशियोरकर एक रोग होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। आगे देखिए, फर्स्ट आईएएस महिला आपको बतानी है, तो अन्ना जॉर्ज बहुत अच्छी महिलाएं थी जो पहली आईएएस ऑफिसर थी। सिखों के 5वें गुरु का नाम बताना था, तो गुरु अर्जुन देव था। आगे देखा, पारसी त्योहार को एक नाम से भी जानते हो, वो है नवरोज। पारसी जो त्योहार है उसको नवरोज भी बोलते हैं। एक पूछा गया था कि वर्तमान जो लोकसभा है वो कौन सी है, पहले तो 17वीं नंबर की है। दूसरी, लोकसभा के स्पीकर आपको बताना था, तो आप सबको पता होगा ओम बिरला। आगे देखिए, 2018 का खेल रत्न किसे मिला था, तो 2 को मिला था ये, एक तो मीराबाई चानू थी और एक विराट कोहली थे। बताइए मीराबाई चानू किससे संबंधित है। आगे देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी वो कब मिली थी, तो 5 जून 1915 को मिली थी। और इन्होंने जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, डायर ने जो किया था, उस टाइम पर इन्होंने अपने सर की जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी इनको, वो लौटा दी थी, ठीक है। आगे देखिए, अफ्रीकन यूनियन के हेड का नाम पूछा था, तो याद रखना अब्देल फतेह, कुछ इस तरह से है उनका नाम। आगे पूछा था कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक थे। सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने किया है, तो याद रखना कि मोरारजी देसाई, इन्होंने 10 बार अपने जो है बजट पेश कर दिया है। प्रणब मुखर्जी थे जिन्होंने 7 बार कर दिया है। एक देखो, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आया तो याद कर लीजिएगा कि पूछा जाए कि पुलिकट जो झील है वो कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। लोकटक है मणिपुर में, और लूनार है वो महाराष्ट्र में है। ये भी क्वेश्चन आपके जरूरी है। बक्सर का युद्ध मैंने आपको बताया था कि प्लासी जब हुआ था और बक्सर, इन दोनों के बारे में बताया था, तो वो बक्सर आ चुका है। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। कादम्बरी बुक किसने लिखा था, तो देखो बाणभट्ट ने कादम्बरी किताब को लिखा है। मैंने ज्यादा नहीं लिखा है क्योंकि मुझे समझाने में अच्छा लगता है, पूरा भाषा लिखने में बहुत टाइम लगता है। एक देखो, फ्लिपकार्ट के सीईओ ये 2 हैं, लेकिन ये ज्यादातर आई थिंक यही ऑप्शन में आया होगा, सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के। एक देखिए, कनाडा की राजधानी है ओटावा। आगे देखिएगा, फर्स्ट वायसराय पूछे थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेशनल फ्लैग को कब स्वीकृत किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। एक पूछा गया था, जो आपके पास डेबिट कार्ड होता है, इससे आप पैसे निकालते हैं एटीएम में जाकर के, वो उस पर कितने डिजिट होते हैं, तो 16 नंबर का एक पूरा डेबिट कार्ड नंबर होता है। पूछा गया था कि भरतनाट्यम ये कहां पर होता है, तमिलनाडु को। बिहार के गवर्नर पूछा था, तो दे याद रखें आप, फागू चौहान साहब हैं। एक और पूछा गया था कि फीफा का फुल फॉर्म, यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन,
ये देखो फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर ये 1904 में स्टैब्लिश किया था। एक और आया था कि लावणी नृत्य कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। मिस इंडिया 2019 कौन है, सुमन राव। एक किताब का नाम था एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये किसने लिखा है, कैलाश सत्यार्थी। आपको पता है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे देखें नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है, ये सूरत के अंदर है, याद कर लीजिएगा, अच्छा है। आगे देखिए और भी क्वेश्चंस हैं कि ये देखो आर प्रज्ञा ये जो वो किससे संबंधित है, तो ये चेस से संबंधित है। आर प्रज्ञा बहुत कम, छोटी सी उम्र, ज्यादा उम्र भी नहीं है इनकी। एक था कि मांड जो नृत्य है, मांड ये कहाँ होता है, तो आपको नृत्य भी याद कर लें कि राजस्थान के अंदर होता है। एक और पूछा गया था कि चरकुला नृत्य कहाँ होता है, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रज क्षेत्र के अंदर किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए जल शक्ति मिनिस्टर पूछा गया था प्रेजेंट में अभी मोदी सरकार में जो है, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, जल शक्ति मिनिस्टर। एक और क्वेश्चन था कि यक्षगान जो नृत्य है, मतलब देखो सर ये अलग अलग शिफ्टों से क्वेश्चन है, एक शिफ्ट में नहीं है ये क्वेश्चन। यक्षगान जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, तो देखो कर्नाटक के अंदर आता है यक्षगान, ठीक है ना। और जो भरतनाट्यम होता है इस तरह से, तो ये सब समझना है। जैसे भरतनाट्यम कर्नाटक के अंदर हो गया, तो ये चीजें धीरे धीरे समझेंगे, याद हो जाएगा। और देखिएगा राष्ट्रीय आपात से संबंधित आया था, यानी कि देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कितने होते हैं, 52, 56, 60, यानी 352, 356, 360, इस तरह से याद रखें। लेकिन यदि वो राष्ट्रीय के बारे में पूछता है तो वो 352, आर्टिकल 352 में आता है। यदि राज्य में पूछता है तो 352, 56 यानी 356 में आता है। और वित्त से संबंधित फाइनेंस वो होता है 360, जो कि अब तक कभी नहीं लगा है। तो और अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है, तो वो 3 बार लग चुका है इंडिया में। आगे पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब किसने जीता था, तो नोवाक जोकोविच। कमेंट करके बताइए नोवाक जोकोविच किस देश के निवासी हैं। आगे पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी की पत्रिका का नाम पूछा था, तो रस्तगुप्त करके कुछ इस तरह से उनकी किताब है, आप देख लेना, रस्तगुप्त करके इस तरह से किताब है। आगे और देखिएगा, आगे पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला किला, उन्होंने पहला पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला अपना किला कौन सा बनाया था, नाम पूछा था, तो याद रखना फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। सर आप डेली इन क्वेश्चंस को आप लगाइए, यदि आपका आगे आने वाला पेपर है जरूर लगाइए, चाहे एयरफोर्स नेवी या फिर एसएससी। एचआरडी मिनिस्टर का नाम पूछा था, तो याद रखना रमेश पोखरियाल, अच्छे इंसान है, एचआरडी मिनिस्टर है वो मोदी सरकार में। पूछा गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो वो चैडविक ने की थी, याद करिएगा इसको। एक था कि दाब का मात्रक वो पास्कल होता है। सर देखिए जब हमारे ऊपर दाब होता है तो हम पास हो जाते हैं, प्रेशर होता है तो पास हो जाते हैं, तो इस तरह से याद कर लेना, हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं। आगे क्वेश्चन था कि यशवंत चौहान पुरस्कार, यशवंत चौहान पुरस्कार किसे मिला था, तो रघुराम राजन साहब को मिला था। एक और पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा, बहुत अच्छे इंसान है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, तो वो भाला फेंकने के भाला फेंकते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन, पहली बात तो ये किसने स्टार्ट किया था, तो देखिए महात्मा गांधी जी का ये आंदोलन था 1942 के अंदर, ये काम में आया था। इसके बाद देखो इसमें नारा लगा था, करो या मरो का नारा जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर ही ये लगाया गया था, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था, ठीक है, उसे लीड किया था महात्मा गांधी जी ने। आगे दे पूछा गया था इन 3 में से एक था, पता नहीं वो कौन सा था। देखिए ब्लू रेवोल्यूशन जो था उसके जो जन्मदाता हैं वो कौन थे, ब्लू रेवोल्यूशन, तो वो थे अरुण कृष्णन। यदि वो ग्रीन की बात करता है तो ये है नॉर्मैन बोरलॉग, और व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये है आपका बर्गेस कुरियन। आई होप ये सब आपको याद हो जाएंगे। देखो इनमें से एक पूछा गया था, कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने तीनों को लिखा। इसके बाद बात करते हैं, देखो फर्स्ट विमेन, ऐसी कौन सी पहली औरत है हमारे देश की जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था तैर करके, तो ये इनका नाम था आरती शाह। आगे हम बात करते हैं, लिंगराज टेम्पल कहां पर है, तो ये उड़ीसा के अंदर है। आगे पूछा गया था कि पिन घाट नेशनल पार्क ये कहां पर है, देखो याद करना है हिमाचल प्रदेश का है। इसका मतलब आपको नेशनल पार्क है, टेम्पल है, नृत्य है, इन सब से करेंसी है, राजधानी है, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। आगे देख सकते हैं जो पेंच है, पेंच नेशनल पार्क है वो एमपी के अंदर है।
आगे पूछा गया था कि देखिए इनमें से बताना है आपको कि पहले हमारे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। सारे क्वेश्चंस आपके द्वारा बताए गए, इनमें से मैंने अपनी तरफ से एक भी क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है, ना ही मैं करूंगा। आगे बात करते, देखो हड़प्पा सभ्यता के अंदर क्या था कि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता कहलाती थी। आगे पूछा गया था कि देखो गांधी जी के फादर का नाम यहाँ पर पूछा था, तो याद कर लेना करमचंद गांधी इनके फादर का नाम है। अगर मम्मी का पूछा है तो याद रखना कस्तूरबा गांधी, और ये फिफ्थ यानी 5वें नंबर की बीवी थी। बात करते हैं सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीट है, लोकसभा से भी संबंधित एक क्वेश्चन आया था, दूसरे शिफ्ट में भी आया था, वो यूपी के अंदर है 80। और अगर हम बात करें राज्यसभा सीट जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, 31 उनकी संख्या है। पूछा गया था कि जापान की जो मुद्रा है वो कौन सी, येन। आगे पूछा गया था कि हिमा दास, उनका निकनेम पूछा था क्या, उन जैसे आपको पता है ना, अगर हम बात करें निकनेम बहुत सारे प्लेयर्स के होते हैं, ऐसे ही हिमा दास को बोलते हैं डींग एक्सप्रेस, इस नाम से उनको जाना जाता है। इनमें से एक आया था, ये शायद ये आया था बाबर वाला आया था, और पूछा गया था कि बाबर का मकबरा कहां पर है, तो याद कर लेना काबुल के अंदर है। 3 मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए, हो सकता है इनमें से पूछा जाए। अगर वो अकबर का मकबरे की बात करता है तो वो सिकंदराबाद में, औरंगजेब मतलब औरंगाबाद, और हुमायूं का मकबरा है दिल्ली के अंदर। आगे एक और क्वेश्चन आया था कि देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल बताना है आपको, तो वो कौन थे स्वतंत्रता के टाइम पर, लॉर्ड माउंट बैटन थे, और ये अंतिम थे। बट इंडिया के अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के फर्स्ट और अंतिम, वो थे राजगोपालाचारी। बिहार के फगू चौहान, ये आपको सब याद कर लेना है। आगे देखिए पानीपत में से एक लड़ाई पूछी गई थी, आई होप कि सेकंड वाली पूछी गई थी। चलो मैंने तीनों को यहां पर मेंशन किया हुआ है कि देखिए पहली जो लड़ाई हुई थी वो 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें कि बाबर जीता था। सेकंड में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर जीत गया था। और थर्ड हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ये तीनों जो लड़ाई थी वो पानीपत यानी हरियाणा के अंदर हुआ था, जो सोनीपत के ऊपर पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो पूछा गया था कि बृहदेश्वर जो मंदिर है वो कहां पर है, तो देखो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये तफ और तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर। आगे पूछा गया था कि अमीर खुसरो को, एक पूछा गया था कि तूतिए हिंद किसको बोलते हैं, तो अमीर खुसरो को बोलते हैं, चलेगा। इसके बाद देखिएगा लोथल कहां पर है, तो आपको याद होना चाहिए गुजरात के अंदर, और ये डॉकयार्ड यानी बंदरगाह इसके लिए प्रसिद्ध है लोथल। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। मिला है तो याद रखना यो ही शाशाकाव। और पूछा गया था कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता इसका पुराना नाम है। राजीव गांधी एयरपोर्ट ये कहां पर है आपको बताना था, हैदराबाद। ये सब याद हो जाएंगे। दिल्ली को जो डिजाइन किया गया था, दिल्ली को जिसने डिजाइन किया था उसका नाम था लुटियंस। आगे बात करते हैं कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो देखो महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो देखो ये पोर्ट ब्लेयर है। और याद रखना है आपको कि अंडमान निकोबार के अंदर ही जो अगर बात करें ज्वालामुखी हमारे देश के अंदर है, तो बैरन ज्वालामुखी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है। बात करते हैं एक कुंड से, डैम से संबंधित आया था कि हीरा कुंड जो बांध है वो कहां पर है, उड़ीसा में, और एक कौन सी नदी पर है, महानदी पर बनाया गया है हीरा कुंड बांध। आगे देखो बात करते हैं, आगे पूछा गया था कि चिली देश की राजधानी बतानी थी। चिली देश की राजधानी है सेंटियागो। पूछा गया था कि 17वीं लोकसभा स्पीकर कौन है, तो उनका नाम याद रख लें, ओम बिरला है। अब ये आर्टिकल इसमें कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन आया था, आई थिंक ये वाला आया था, तो याद कर लेना 76 जो आर्टिकल है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और बात करते हैं आर्टिकल 148, ये कैग से संबंधित है। इसके बाद देखो आर्टिकल 165, ये अटॉर्नी जनरल फॉर ऑल द स्टेट्स, यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि पूरे देश में होता है वो तो 76 होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन राज्यों के भी कुछ विधि अधिकारी होते हैं, कानून के उनको बहुत बड़ा ज्ञान होता है, तो उसके लिए आर्टिकल होता है 165। और आर्टिकल 21 जो होता है वो एजुकेशन राइट से संबंधित होता है, जिसमें कि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाना अनिवार्य है। आगे पूछा गया था कि मिड डे मील कब स्टार्ट किया था, तो 1995 के अंदर स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये आपको गवर्नर बताना था कि उस टाइम पर गवर्नर कौन थे, तो वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या थे,
लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और याद रखना जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। आगे पूछा गया था कि बुक्सा नेशनल पार्क जो वो कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। और देखिए पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम का नाम लियाकत अली है, जो पूछा गया था। अगर राष्ट्रपति भी पूछ ले तो उनका आपको याद रखना है, ये नाम है इस्कंदार मिर्जा, ये इनके राष्ट्रपति हैं। अब बात करते हैं कि देखिए साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। इसके बाद आप याद रखना कि यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है कीबा। यदि करेंसी पूछ ले तो यूक्रेनिया रिवीनिया। आईने अकबरी जो किताब है वो किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। गन मेटल जो होता है उसमें किस किस का मिश्रण होता है, तो कॉपर, टिन और जिंक का होता है। आगे देखो QIM की स्थापना कब हुई थी, 1942 को हुई थी। आगे बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने, तो 1920 में किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में किया था। इन दोनों में से एक आया था। अगर एक नृत्य था कि भरतनाट्यम है वो कहाँ का जो है नृत्य है, ये तमिलनाडु का है। एक गुरदीप कौर संबंधित, ऐसे गुरदीप से रिलेटेड बच्चों ने कमेंट करके बताया था, तो वो देखो गुरदीप कौर यदि है तो वो क्रिकेटर है भाई। एक हॉकी भी खेलते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप बता सकते हैं, हॉकी भी खेलते हैं वो गुरदीप, कुछ अलग थोड़ा डिफरेंस है उनका सरनेम। आगे देखो वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। आगे पूछा गया था कि हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, तो ये राज्यपाल जी दिलाते हैं। हाई कोर्ट जो कि राज्य में होता है तो राज्यपाल। छुआछूत अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 के अंदर, आर्टिकल 17 के अंदर ये इसका विरोध करता है। आगे हम बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, तो 26 दिसंबर 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। मूल अधिकार पूछे गए थे। देखिए मूल अधिकार से संबंधित पता नहीं कैसे क्वेश्चन आया होगा। अगर पूछा जाए कि ये कहां से लिए गए, तो सर ये यूएसए से लिए गए थे, अमेरिका से। ये किस में है, ये 3rd पार्ट में है, ठीक है, 3रे पार्ट में। और ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के अंदर ये मूल अधिकारी तो है। आगे पूछा गया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में होता है, तो देखो 55 जो होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम ये कहां पर खेला जाएगा, तो ये इंग्लैंड के अंदर खेला जाएगा। आगे था कि सूरज के सबसे नजदीक जो प्लेनेट है वो कौन सा है, याद कर लेना, बुध है, सबसे नजदीक है, सबसे जल्दी भी चक्कर लगा देता है सूर्य के, क्यों छोटा स्पीड ज्यादा है। सियाचिन विवाद जो दो देशों के बीच में, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन विवाद ये अब तक बरकरार होता है। आगे देखो अलवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब कौन थे, तो वो सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला से संबंध आ गया, तो मतलब इन सबका आपको डेट भी याद होना चाहिए। आप सबको पता होगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, आपको अगर थोड़ा भी याद है तो इसको आप याद रखें, 1764 में हुआ था। और एक और था प्लासी का युद्ध जो कि 1700 आई थिंक 56 में हुआ था, 1757 में हुआ था आई थिंक, ये क्लियर नहीं, आप जरा मुझे बता सकते हैं, 1757 में शायद मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे पूछा गया था कि आईएमएफ का मुख्यालय पूछा गया था, तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। आगे बात करते हैं कि देखिए टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम ए बर्ट, ये टाइपराइटर के खोजकर्ता है। बात करते हैं यूएसए का नेशनल गेम पूछा गया था, अमेरिका का नेशनल गेम, तो याद रखना बेसबॉल है वो। रेबीज, देखो कुत्ते के काटने से जो रेबीज रोग होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित कर देता है, तो पूरे वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, यानी तंत्र को प्रभावित कर देता है। आगे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, बांदीपुर नेशनल पार्क क्या है, कर्नाटक। यदि आप नाटक करोगे तो मैं आपको बांध के रख दूंगा। आगे देखो बक्सर 1764 और प्लासी 1757 को ये युद्ध हुए थे, इनको आप याद कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें बक्सर वाला पूछा गया था। आगे एक और देखिएगा, सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति जी करते हैं। जीएसटी में सदस्यों, जीएसटी जो मतलब इसमें एक गण होता है सदस्यों का, वो 33 सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ओडिशा का जो डांस है उसका नाम था ओडिसी। आगे देखो G20 का शिखर सम्मेलन 2019 में ये हुआ था, ये कहां हुआ था, ओसाका जापान के अंदर। प्रथम रेल कब चली थी, 1853 के बीच में, मुंबई से ठाणे के बीच में ये चली थी। बात करते हैं कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखो पनामा नहर जो है वो कब बनी थी, तो ये 1914। और अब मुझे बताइए पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गंगा है आपको।
रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल थे। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मतलब पहले सॉरी, वो थे सुकुमार सेन। अस्थायी सदन है लोकसभा, स्थायी है राज्यसभा। वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। एक अश्व शक्ति होता है 740 वाट के बराबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। पटना का पुराना नाम पूछा गया था पाटलिपुत्र। इसरो के अध्यक्ष थे के सिवान, जिन्होंने अभी आपको पता है ना चंद्रयान 2 जिन्होंने लॉन्च किया था वो के सिवान थे। कितने सीधे साधे बंदे यार। सिंधु नदी, ये पूछा गया था कि जो सिंधु नदी है ना वो मानसरोवर झील से निकल के आती है। सिंधु नदी, वो झील पूछी थी किस झील से आती है। एक देखिएगा, राज्य बाघ संरक्षण ये कहां पर अभी भी बना गया है? तेलंगाना के अंदर। द्रव्य का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो कम हो जाता है पृष्ठ तनाव। छोटी माता की जो टाइम पूछा था, छोटी माता कितने टाइम तक रहती है? वो 12 दिन तक रहती है। एक ये क्वेश्चन था कि अल्कोहलिक व्यक्ति को यानी दारूबाज जो होता है ना उसको अगर जबरदस्ती उसे लत को छुड़ाया जाए तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? उसे है डेलीरियम ट्रीमेंस। आगे देखो, अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती की नदी के किनारे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। बिकमिंग बुक ये किसने लिखी थी? बिकमिंग बुक याद करना, मिशेल ओबामा। एक पूछा गया था कि 100 मीटर की रेस में जो गोल्ड जीता है उसका नाम था दुती चंद। एक पूछा गया था कि कैलाश मंदिर कहां पर है? कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एक था दिव्येंदु दिव्येंदु बरुआ, ये आपको ये व्यक्ति हैं जो कि चेस खेलते हैं। क्वेश्चन आया था कि जो 2000 रुपए का नोट होता है उस पर जो चित्र होता है वो किसका है? तो याद रखना कि 2000 के नोट पर जो चित्र होता है वो मंगलयान का होता है। ठीक है ना, मंगलयान मतलब काफी दूर है, काफी बड़ा है सब में, तो बड़े नोट पर बड़ा चित्र बनेगा तो मतलब मंगलयान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और एक और बात, चलो मैं नोट से संबंधित बाद में भी कुछ आपको जानकारी दूंगा। आगे पूछा गया था जो राष्ट्रगान है वो कब, राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया था, मतलब कब लागू हो गया था राष्ट्रगान? तो 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी के टाइम पर राष्ट्रगान की जरूरत पड़ रही थी तो इसलिए 24 जनवरी 1950 को फाइनल हो गया। इसके बाद एक और था कि विवेकानंद जी जो है ना उनके गुरुजी का नाम पूछा गया था। तो विवेकानंद साहब हैं, उनके गुरुजी का नाम है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आया है पेपर में, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक और है कि संविधान के सलाहकार किन्हें बोलते हैं? तो याद रखिएगा BN राव। राव का ऐसे करो, राय मतलब राय, तो राय का मतलब जो सलाह देगा, तो सलाहकार कौन हो जाएंगे? BN राव। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है कि देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यानी कि प्रारूप जो कमेटी थी, प्रारूप समिति, उसके चेयरमैन अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। याद हो जाएगा। आगे एक और था कि अरुणधति रॉय जो 1997 को जिन्हें मैन बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उन्हें क्यों मिला था? उन्होंने एक बुक लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये चीज आपको याद कर लेनी है। इसके बाद देखो एक और चीज आया था कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन परत, उसे सबसे ज्यादा क्षति पहुंच रही है, वो कौन सी गैस के द्वारा पहुंच रही है? तो याद रखना CFC जो रेफ्रिजरेटर के अंदर से निकलती है उससे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई जा रही है ओजोन परत को। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ओजोन परत जो होती है वो किस मंडल के अंदर पाई जाती है? तो याद रखें समताप मंडल के अंदर पाई जाती है। आगे पूछा गया था, देखिएगा हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जानते हैं? तो सर आपको पता डींग एक्सप्रेस आया था कल के पेपर में, और आज आ गया है हरियाणा हरिकेन, कई बार रिपीट हुआ है। तो जो कपिल देव है ना, कपिल देव को बोलते हैं हरियाणा हरिकेन बोलते हैं। और एक और बात याद रखें, जो कपिल देव साहब थे ना वो चंडीगढ़ के रहने वाले थे। और याद रखिएगा कि इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर पूछा है, तो इसको भी आप याद रखें कि कलकत्ता के अंदर है इलाहाबाद बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो। ठीक है, और SBI का अगर हम बात करें, RBI का, तो ये सब कलकत्ता के अंदर है, सॉरी मुंबई के अंदर है। चलेगा, इसके बाद और मैं बात करता हूँ, गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, अ रूम ऑन द रूफ, ये अब इस किताब को किसने लिखा था? इसे आप याद रखें, रस किंग वॉर्न के द्वारा इस किताब को लिखा गया था। आगे एक और था
कि जो मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इस मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की गई। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका नाम पूछा गया था। तो किरण रिजिजू साहब, ये है इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर। आगे पूछा गया था कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? तो याद रख लीजिएगा मनप्रीत इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। आगे पूछा गया था देखिए हम्पी जो फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है बताओ? ये कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। और आप कमेंट करके बताइए कि जो हम्पी का चित्र है वो कितने रुपए के नोट पर भी चित्र देखा गया है। आगे याद रखें कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन थे? याद रख लीजिए हीरालाल जेकानिया, पहले सीजीआई थे। आगे मेगस्थनीज जो था वो किसके दरबार में आया था? तो इसको भी आपको याद करना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगस्थनीज। काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं बेसिकली। एक और पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ये कौन है? तो उनका याद करिएगा नाम माइक पेंसे हैं, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, आगे और है कि दिलवाड़ा जो टेम्पल है, दिलवाड़ा का मंदिर वो कहाँ पर है? याद रखिएगा राजस्थान के अंदर है। और कल के पेपर में क्वेश्चन आया था ना कि जो वहाँ पर सबसे ऊंची जो उच्च चोटी है, ठीक है, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत पर, उस चोटी का नाम पूछा गया था। तो इस तरह से मतलब ओवरऑल आपको पढ़ाई करना है। आगे देखिए इंडिया विंस फ्रीडम ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो याद रख लीजिएगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा लिखी गई थी। आगे एक और देखिए कि हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो ये भी आप याद रखें कि मेजर ध्यानचंद जो है वो इनको बोला जाता है हॉकी का जादूगर। आगे देखिएगा कि भूदान आंदोलन ये किस नेता ने शुरू किया था? तो इसको भी आप याद रखें कि विनोबा भावे जो थे वो उन्होंने भूदान आंदोलन जो भी स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। आगे देखिए समुद्रगुप्त जो वंश था वो एक्चुअल में कहां से था? तो आप याद रखें कि गुप्त वंश का एक समुद्रगुप्त जो वंश था ना, समुद्रगुप्त, वो गुप्त वंश का था। ठीक है, आगे याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। एक और क्वेश्चन था कि थॉट ऑफ पाकिस्तान ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखिए सभी घरों में के लिए वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया। यानी ऐसा कौन सा राज्य जिसके अंदर ये बोला गया है कि आप अगर बारिश होती है तो उसका पानी आप स्टोर करके रखें? तो वो तमिलनाडु राज्य बन गया है। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 10 सितंबर 2013 को ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। अब ये कुछ मैंने नोट्स के ऊपर जो भी चित्र बने हुए हैं उनसे क्वेश्चन बनता है, तो मैंने सोचा उनको एक जगह लिख लेता हूं ताकि अगर इनसे क्वेश्चन बने तो आप उसे कर सकें। याद कर लीजिएगा कि 500 रुपए के ऊपर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि 2000 रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर मंगलयान का चित्र होता है। यदि 500 रुपए का नोट है तो लाल किला, इसके बाद 200 रुपए का है तो सांची का स्तूप है, 100 रुपए का यदि नोट है तो रानी का बाव, 50 रुपए का नोट है तो कर्नाटक में जो हम्पी में स्थित जो रथ है उसका चित्र है। और अभी पूछा गया था कि जो हम्पी है वो कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। 10 रुपए के नोट के ऊपर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के अंदर है। 20 रुपए पर है माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में है। एक और क्वेश्चन है कि कौन सी गैस भोजन को मतलब बासी बना देती है? तो याद रखें ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकरण के कारण ये भोजन को बासी कर देती है। एक और क्वेश्चन था कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किस वंश में विकसित हुआ था? तो ये भी आपको याद कर लेना है, कुषाण वंश था। और एक और बात, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कनिष्क थे। तो आई